मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है जेनिथ कार्बोरेटर के बारे में। इसमें हम जानेंगे जेनिथ कार्बोरेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जेनिथ कार्बोरेटर इज एन ओल्ड मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन इन इंटरनल कंबक्शन इंजन which has been replaced by fuel injectors, although it has no starting issue and offers a rich mixture at high speed only that it's a conventional method of fuel mixture. Zenith carburetors are found on aircraft and marine engines. They are common of farm tractors and in some commercial vehicles. Zenith carburetor होता है, पहली बात तो ये है कार्बोरेटर जो होता है वो एयर और फ्यूल मिक्स करने की एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाता है। एक फ्यूल आता है फ्यूल चेम्बर के द्वारा और फ्यूल चेम्बर के द्वारा फ्यूल आने के बाद एक एयर आती है और एयर और फ्यूल को दोनों को मिलाना ही काम होता है मेन जेनिथ कार्बोरेटर का। जेनिथ कार्बोरेटर का काम होता है। अब इसमें कार्बोरेटर दो प्रकार का होता है, एक सिंपल कार्बोरेटर होता है और एक जेनिथ कार्बोरेटर होता है। सिंपल कार्बोरेटर जो होता है जो कि पेट्रोल इंजन में हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल हम छोटे स्तर पे कर सकते हैं, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जेनिथ कार्बोरेटर एक के बारे में जाने इसमें हम जेनिथ कार्बोरेटर एक ओल्ड मेथड होती है, काफ़ी पुरानी मेथड है जो कि फ्यूल इंजेक्शन ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए ये फ्यूल इंजेक्टर को रिप्लेस करके इसको इसमें लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक रिच मिक्सचर होता है हाई स्पीड के द्वारा। इसमें कोई भी स्टार्टिंग इशू नहीं होता है और हाई स्पीड के द्वारा इसमें रिच मिक्सचर होता है। इसमें ये कन्वेंशनल मेथड होती है जो कि फ्यूल और एयर को मिक्स करने के लिए जेनिथ कार्बोरेटर का इस्तेमाल अधिकतर एयरक्राफ्ट और मैरिन इंजन में किया जाता है। इसके अलावा इसका कॉमनली हम इसका अप्लाई कर सकते हैं फार्म के जो किसानों में कृषि ट्रैक्टर होते हैं उनमें भी इसका और कॉमर्शियल व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल होता है जेनिथ कार्बोरेटर का। पार्ट्स ऑफ जेनिथ कार्बोरेटर। जेनिथ कार्बोरेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जेनिथ कार्बोरेटर्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट थ्रोट चेम्बर होता है, इसमें मेन लाइन होती है, मेन जेट होता है, कंपेंसेटिंग जेट या ऑक्सिलरी जेट कहते हैं उसको, स्टार्टिंग जेट होता है, रिजर्वायर होता है या इसी को हम ऑक्सिलरी चेम्बर बोलते हैं, चोक होता है इसमें और थ्रोटल वाल्व होता है। इसके इतने पार्ट्स होते हैं, फ्लोट चेम्बर, मेन लाइन, मेन जेट, कंपेंसेटिंग जेट और ऑक्सिलरी जेट, स्टार्टिंग जेट, रिजर्वायर और ऑक्सिलरी चेम्बर, चोक एंड थ्रोटल वाल्व। जेनिथ कार्बोरेटर का ये डायग्राम है। इस डायग्राम में जेनिथ कार्बोरेटर का डायग्राम बताया गया है। इसमें एक ये फ्लोट चेम्बर बना हुआ जो कि आप देख रहे होंगे, फ्लोट चेम्बर है। यहाँ पर फ्यूल टैंक इन होता है, इसमें फ्लो अटैच होता है। ये जो होता है इसमें ये कॉलर होता है और ये जो इसमें लगा रहता है ये स्पिंडल होता है। ये कॉलर होता है और ये स्पिंडल, इसमें ये कुछ बॉल लगाई जाती हैं, बॉल होती हैं दोनों बैलेंस के द्वारा। और इसमें अटैच होता है ऑक्सिलरी वाल्व, कंपेंसेटिंग लाइन होती है, मेन लाइन होती है इसमें अटैच। इसके अलावा ये जो होता है स्टार्टिंग जेट होता है, यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो होता है थ्रोटल वाल्व होता है, मेन जेट लाइन होती है, कंपेंसेटिंग जेट लाइन होती है और इसमें चोक वाल्व होती है। इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने पर इसमें जो फ्लो होता है तो फ्यूल टैंक के द्वारा इसमें फ्यूल इन होता है। जब इसमें फ्यूल इन होता है तो इसमें एक प्रेशर लगता है, प्रेशर के कारण इसमें जो बॉल होती हैं, बॉल में एक प्रेशर यहाँ से कॉलर पर प्रेशर लगता है जिसके द्वारा यहाँ से ये जो स्पिंडल होता है स्पिंडल ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब ऊपर की तरफ उठ जाता है तो इसमें फ्यूल जो फ्लोट चेम्बर होता है इसमें फ्यूल अच्छे से फिलअप हो जाता है। और जब इसका फिलअप हो जाता है, इसका प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो ये जो कि तो डाउन हो जाता है। डाउन होने पर ये यहाँ पर ये बंद हो जाता है, चोक हो जाता है। इसके अलावा ये जब इसमें फ्लो हो जाता है, फ्यूल होने के बाद इसको मेन जेट लाइन के द्वारा फ्यूल आता है। इसमें आने के बाद फ्यूल आने के बाद मेन जेट लाइन के द्वारा यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो स्प्रे होता है। यहाँ पर मेन जेट लाइन के द्वारा कंपेंसेटिंग जेटिंग के द्वारा यहाँ जो होता है ये वेंचुरी होता है, वेंचुरी के यहाँ पर ये फ्लो होता है। इसके बाद यहाँ से अगर हमको और स्पीड चाहिए गाड़ी में तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक और वाल्व इसकी चालू हो जाती है इसमें, यहाँ से और यहाँ से होकर के यहाँ से भी ये फ्यूल देने लगता है तो फ्यूल का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें एयर जो आती है, एयर यहाँ से आती है, इसमें एयर आने के बाद
थ्रोटल वाल्व के द्वारा थ्रोटल वाल्व ओपन होती है और यहाँ पर एयर आने के बाद दोनों मिक्स हो जाती है। एयर और फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्स होने के बाद यहाँ से चोक वाल्व डाउन हो जाती है और आगे सिलेंडर के अंदर इसमें बर्न हो जाता है एयर और फ्यूल का मिक्स। स्टार्टिंग जेट होता है जो कि इसके द्वारा हम स्टार्ट कर सकते हैं की के द्वारा, और जो बाल होती हैं बाल का मेन काम होता है इसको दोनों को बैलेंस बना के रखना। और इसमें स्पिंडल होता है जो कि इसमें स्लाइड करता है, ऊपर हो जाता है अप और नीचे की तरफ हो जाता है। कॉलर होता है इसमें जो कि दोनों बॉल अटैच होती हैं। फ्लोट चैम्बर होता है जिसमें फ्यूल फ्लो को भरा जाता है और फ्यूल टैंक को इसमें अटैच किया जाता है। और इसमें जो होता है वो ऑक्सिलरी वाल्व होता है, एक कंपेंसेटिंग लाइन होती है और मेन लाइन होती है चोक वाल्व होता है। और इसमें आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, अगर इसमें एयर का रेशो ज़्यादा हो जाए, एयर रेशो इसमें ज़्यादा हो और फ्यूल रेशो इसमें कम हो तो इसमें गाड़ी की स्पीड जो होती है वो कम होती है। अगर फ्यूल का रेशो ज़्यादा हो और एयर के रेशो कम हो तो स्पीड फिर उसमें तेज़ होती है, ज़्यादा होती है। और अगर एयर के रेशो ज़्यादा हो, फ्यूल का रेशो कम हो तो इसमें स्पीड गाड़ी की कम होती है। तो हमको अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ानी है तो उसमें हमारे पास ये जो मेन लाइन होती है इसके द्वारा तो फ्यूल आता ही है। फ्यूल आने के बाद यहाँ से तो हमारे पास एक स्प्रे के द्वारा यहाँ पर होता है। इसके अलावा अगर हमको और स्पीड बढ़ाना हो तो एक्सीलरेटर बढ़ाने के बाद इससे भी फ्यूल आना चालू हो जाता है। इसके कारण इसमें क्या होता है, फ्यूल का जो होता है रेशो वो ज़्यादा हो जाता है और एयर रेशो जो होता है वो कम होता है, जिससे गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाती है। और अगर गाड़ी की स्पीड ना बढ़ाना हो तो इसमें एयर का जो रेशो आता है वो रहेगा और यहाँ से फ्यूल का रेशो रहेगा वो रहेगा। तो इसके द्वारा गाड़ी की स्पीड एक मेंटेन रहेगी। तो इसको द्वारा एयर और फ्यूल को मिक्स करने के लिए जो प्रोसेस होती है इसी को हम जेनिथ कार्बोरेटर बोलते हैं। ये डायग्राम है जेनिथ कार्बोरेटर का।